तो गाइज आज हम लोग नए टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा मुग़ल काल। मुग़ल काल के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके कितने राजा हुए, उनका टाइम पीरियड क्या हुआ, उनके समय में कला साहित्य कैसा था, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि जो टॉपिक है वो इतिहास का है। आपको पता होगा कि इतिहास में जो घटनाएं बीत गई है उसके बारे में पढ़ा जाता है। बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। और भारतीय इतिहास को विलियम जोन्स ने 3 भागों में बांट दिया था: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, ताकि अध्ययन में सुविधा हो सके। विलियम जोन्स ने जो थे वह भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। भारतीय इतिहास का जो जनक है वह हेरोडोटस को माना जाता है। ये यूनान के रहने वाले थे। यूनान की जो राजधानी है एथेंस है। विश्व में लोकतंत्र का जो जन्म हुआ है वो एथेंस में हुआ है। विश्व का आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में ही हुआ था। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मुग़ल काल के बारे में। गाइज, मुग़ल काल का जो समय है, टाइम पीरियड है, वह 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का समय है। मुग़ल काल का जो समय है 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक का समय को मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। मुग़ल काल का जो संस्थापक है वह बाबर को माना जाता है। बाबर को मुग़ल काल का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, जो मुग़ल काल है उसका संस्थापक बाबर हैं। और मुग़ल काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ववर्ती मुग़ल काल। पूर्ववर्ती मुग़ल काल जिसका समय जो है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक है। और दूसरा है उत्तरवर्ती मुग़ल काल जिसका समय 1707 से लेकर के 1857 ईस्वी तक है। गाइस, जो मुग़ल काल को 2 भागों में बांटा गया, 1526 से 1707 का जो समय है उसको पूर्ववर्ती मुग़ल काल कहा गया। और 1707 से लेकर 1857 तक का जो समय है उसे उत्तरवर्ती मुग़ल काल के नाम से जाना गया। देखिए, चाहे बाबर हो या वह बाबर हो या उत्तरवर्ती मुग़ल शासक हो, बाबर हो चाहे उत्तरवर्ती मुग़ल शासक हो, वह क्या थे? वह जो तुर्क और सुन्नी शासक, तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी मुसलमान थे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाबर था, बाबर या जो उत्तरवर्ती मुग़ल काल के जो शासक थे वे लोग क्या थे? तुर्क या सुन्नी मुसलमान थे। याद रखना है कि जो बाबर थे, बाबर तुर्क या सुन्नी जो था मुसलमान था, तुर्क या सुन्नी मुसलमान थे। जब बाबर ने मुग़ल वंश का स्थापना करा था तो उसी समय इसने पादशाही का भी स्थापना किया था। जब बाबर ने मुग़ल वंश का संस्थापना कर रहा था तो उसी समय इसने पादशाही का स्थापना किया था। देखिए, हम आपको बता दें कि पादशाही के हिसाब में क्या होता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पादशाही का स्थापना जो है किसने किया था? तो बाबर ने किया था, जिस समय मुग़ल वंश का यह स्थापना करा था। और इसके अनुसार पादशाही के अनुसार जो शासक होता था, शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो मुग़ल का जो संस्थापना हुआ, मुग़ल वंश का जो स्थापना हुआ, वह स्थापना बाबर के द्वारा किए गए। मुग़ल वंश को 2 भागों में बांट दिया गया। मुग़ल काल को 2 भागों में बांटा गया। एक है पूर्ववर्ती मुग़ल काल और एक है उत्तरवर्ती मुग़ल काल। पूर्ववर्ती मुग़ल काल का जो समय है 1526 से लेकर के 1707 तक है। और उत्तरवर्ती मुग़ल काल का जो समय है 1707 से लेकर 1857 तक का समय है। चाहे बाबर हो या उत्तरवर्ती मुग़ल काल का शासक हो, ये सुन्नी तुर्क मुसलमान थे। याद रखना है, ये सुन्नी तुर्क मुसलमान थे। और बाबर ने पादशाही का स्थापना किया था, जिसके अनुसार क्या होता था कि जो शासक होगा उसे बादशाह के नाम से जाना जाता था। पादशाही क्या था कि इसके अनुसार से जो शासक होगा, शासक को बादशाह के नाम से जाना जाएगा। देखिए, पूर्ववर्ती मुग़ल काल हो या उत्तरवर्ती मुग़ल काल हो,
दोनों में पुरुष राजाओं ने शासन किया। अब जो पूर्ववर्ती मुगल काल है उसमें टोटल 6 राजा ने शासन किया। 6 राजा ने शासन किया है, जो बाबर से शुरू हुआ और औरंगजेब तक चला। बाबर से शुरू होकर के औरंगजेब तक चला पूर्ववर्ती मुगल काल में। और उत्तरवर्ती मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम से शुरू हुआ, जो बहादुर शाह द्वितीय तक चला। देखिए, पहला जो शासक था वो पूर्ववर्ती मुगल काल का, वह बाबर था। जैसे मैंने अभी बताया कि मुगल वंश का जो संस्थापना बाबर के द्वारा किया गया था, इसीलिए पहला शासक जो बना बाबर बना। पहला शासक जो बना वह बाबर बना। बाबर का जो शासन काल है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक है। 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक है। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आता है, और हुमायूं का जो शासन काल है वह 1530 से लेकर के 1556 तक है। उसके बाद अकबर आता है, और अकबर का जो शासन काल है 1556 से लेकर के 1605 तक है। फिर जहांगीर आता है, और जहांगीर का जो शासन काल है 1605 से लेकर के 1627 तक है। फिर शाहजहां आता है, शाहजहां का जो शासन काल है 1628 से लेकर के 1658 तक चलता है, 58 तक चलता है। उसके बाद फिर औरंगजेब आता है, जो 1658 से लेकर के 1707 तक चलता है। उसके बाद 1707 से फिर उत्तरवर्ती मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। तो गाइज, हमने इस सेक्शन में, इस पार्ट में ये जाना मुगल काल का संस्थापक कौन था। तो मैंने बताया कि मुगल काल का जो संस्थापक था बाबर था, जो तुर्क या जो सुन्नी मुसलमान था। उसने जब मुगल वंश का स्थापना करा था तो उसी समय पातशाही का भी स्थापना किया था, जिसके हिसाब से जो शासक होगा, शासक को बादशाह कहा जाता था। और पूर्ववर्ती मुगल काल का जो समय आता है तो 1526 से लेकर के 1707 तक है। इसमें टोटल 6 राजा ने राज किया है। और उत्तरवर्ती काल में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक राज किया है। हम लोग अगले क्लास में जानेंगे सबको एक एक करके, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, सबको डिटेल जानेंगे अगले क्लास में। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच।